हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे भाई। आगे बढ़ाते हैं उन क्वेश्चंस को। कहाँ तक पहुंचे थे हम जरा देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन 51 पे पहुंच चुके हैं हम। जरा देखते हैं भाई क्या कहा है क्वेश्चन 51 में। इन्होंने बोला द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। एक मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। देखो इधर डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया। तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट इसका लगातार देखो, जैसे पहले बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा घटा, फिर बढ़ने लगा, इस तरीके से चल रहा है। अब ये बताना है, जैसे सी डी और ई और एफ 4 पॉइंट हैं ये। इन 4 पॉइंट में से किस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो निगेटिव में है। देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में बच्चों, जैसे मान लीजिए इधर मैं ग्राफ बना के दिखाऊँ आपको। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। तो किसी भी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बेसिकली उसका स्लोप के बराबर होती है। मान लो इधर है डिस्प्लेसमेंट, इधर है टाइम, तो ये जो इसका स्लोप होगा थीटा, यही उसकी वेलोसिटी होगी। तो टेन थीटा बराबर होगा उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी हो गई। तो ये स्लोप अब नेगेटिव कब होता है पॉजिटिव कब होता है, उसी के हिसाब से वेलोसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। अब जब ये थीटा 90 से छोटा होता है तो ये स्लोप पॉजिटिव होता है। और जब ये थीटा, मान लो ग्राफ इस टाइप का है, ऐसा ग्राफ है, तो जब आप इस पर टेंजेंट खींचेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, देखो ये, तो ये थीटा 90 से बड़ा आ गया, तो जो इसका स्लोप है वो निगेटिव हो जाता है। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। ऊपर वाले केस में टेन थीटा की वैल्यू वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो दो है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि थीटा कैसा है। अब अलग अलग पॉइंट पे देखो, जरा सी पे देखो। तो सी पॉइंट पर अगर बात करें तो इस पे अगर टेंजेंट खींचे ऐसे, तो इसकी देखो ये थीटा जो है 90 से छोटा आ रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। डी पे चेक करो, डी पे भी अगर ऐसे टेंजेंट खींचे तो ये भी देखो थीटा जो है वो 90 से कम आ रहा है। ई पे अगर देखें तो ई पे ऐसे खींचेंगे और एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल देखेंगे, देखो ये थीटा जो आ रहा है ई पे वो 90 से बड़ा आ रहा है। एफ पे देखो, एफ पे भी 90 से छोटा आ रहा है। तो सिर्फ ई पे जो हमारा थीटा है वो 90 से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ई पर जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ई पर जो स्लोप है वो ई पर जो स्लोप है वो नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव है इस पर, तो यही हमारा आंसर हो गया कि वेलोसिटी ई पॉइंट पर नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा सा वॉइस की क्वालिटी में गड़बड़ सी आ रही होगी, थोड़ा सा आपको बहुत अच्छी वॉइस नहीं आएगी, क्योंकि माइक जो है वो मेरा ख़राब हो चुका है, या क्या पता नहीं क्या हुआ उसमें, वो चल नहीं रहा है। इसलिए बाहर की बैकग्राउंड नॉइज़ आपको थोड़ी सी सुनाई देगी, हॉर्न वगैरह थोड़े आज ज़्यादा सुनाई देंगे। ठीक है, थोड़ा आज के लिए मैनेज करो, मैं आज कोशिश करता हूँ इसको सही करने की। चलो बढ़ते हैं आगे। ये ई पॉइंट हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब u बराबर 0। अब इसने बोला कि वो तीसरे चौथे सेकंड और तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगी उसका रेशो बताओ। तो तीसरे सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर करी मान लो s3, और चौथे सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर करी s4। तो उसका रेशो बताना है। तो पहले चौथे का निकालना है। तो किसी एक सेकंड में चली गई डिस्टेंस का जो इक्वेशन होती है वो होती है एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। मान लो मुझे चौथे सेकंड की निकालनी है, तो टी की जगह 4 रख दो, यू हो गया 0 इनिशियल स्पीड, हाफ ए टू टी, तो 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस 1। तो ये आ गया सॉल्व करके 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7, 7/2a। ये आ गई S4 की वैल्यू, चौथे सेकंड की चली गई डिस्टेंस। अब ऐसे ही निकाल लो तीसरे सेकंड की चली गई डिस्टेंस S3। तो टी की जगह इसी इक्वेशन में 3 रख दो, टी की जगह इस इक्वेशन में 3 रख दो। तो यू तो हो गया 0 प्लस हाफ ए
2t, 2 × t की वैल्यू 3 रख दो, -1। ये आगे सॉल्व करके 6 - 1 5, 5/2 × a, डेट इज S3। S3 वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों का रेशो कर दो, S4/S3। S4 की वैल्यू 7/2a बटे S3 की वैल्यू 5/2a। 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया, 7/5 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आसान सवाल। चलो आगे बढ़ो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन वन डायमेंशन। इनमें से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो वन डायमेंशन मोशन को शो नहीं करता है। देखो पहले ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ी और फिर घटी, तो वन डायमेंशन मोशन में ऐसा तो पॉसिबल होता है कि पहले वेलोसिटी बढ़े फिर घट जाए। दूसरे में वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, देखो इस तरीके से, ये भी पॉसिबल है। जब कोई पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन में चलता है तो पहले वेलोसिटी बढ़ेगी फिर घटेगी, और इसमें धीरे धीरे बढ़ रही है, दोनों पॉसिबल है। तीसरे को देखो, इसमें वेलोसिटी पहले ऐसे अगर यहां से शुरू करें तो यहां से वेलोसिटी ऐसे ऊपर गई फिर बढ़ी और फिर वेलोसिटी वापस पीछे जाने लगी, टाइम पीछे जाने लगा। अब देखो टाइम थोड़ा ही ना पीछे चलता है कभी, अगर आप इसको देखोगे तो पहले देखो टाइम पहले आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी घट रही है लेकिन टाइम पीछे जाने लगा। अब ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि टाइम पीछे जाने लगे, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया जिसमें वेलोसिटी घट रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है पर टाइम पीछे चल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी घटना बढ़ना तो पॉसिबल है पर टाइम पीछे चलने लगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही ग्राफ है जो कि हमारा सही ऑप्शन है। यही ग्राफ है जो हमारा सही ऑप्शन हो गया। ये ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन वन डायमेंशन। ये ग्राफ वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा हॉर्न वगैरह सुनाई दे रहे होंगे क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया, मैंने बताया ही था अभी आपको, तो आज के लिए मैनेज कर लो। चलो बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। क्या दिया है इसने जरा ध्यान से समझना। एक कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक कार जो है वो 200 मीटर तक जाती है, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर। पहली आधी डिस्टेंस तक तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और सेकंड हाफ वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है वी की वैल्यू। तो भाई एवरेज के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर और बटे टोटल टाइम। अब देखो पहले हाफ में तो इसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो पहले हाफ का टाइम तो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 100, आधी डिस्टेंस कितनी होगी 200 की आधी 100 और बटे में 40। पर ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको जो है ना मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो, तो किलोमीटर में चेंज करोगे तो आप इसको 200 मीटर की जगह लिख सकते हो 0.2 किलोमीटर। तो ऊपर आ जाएगा 0.2 का आधा 0.1, 0.1/4। ये टाइम आ गया, ये टाइम आ गया इसका। अब अगले उसमें टाइम निकालने के लिए पहले हाफ के लिए तो टाइम आ गया 0.1/4, 0.1 और बटे में 4 प्लस अगले हाफ के लिए जो टाइम आ गया T2 वो हो गया 0.1 किलोमीटर और बटे में और आपका टाइम वो स्पीड हो गई v, तो 0.1 और बटे स्पीड v। ठीक है बच्चों, ये आगे टोटल डिस्टेंस को भी ऊपर मीटर की जगह किलोमीटर में कर लो तो पॉइंट लगा दो इस पे भी। अब ये मीटर की जगह बन गया किलोमीटर। ठीक है, अब ये आगे सॉल्व कर आके 0.2 बटे में 0.1 को कॉमन ले लो, अंदर बचा 1/4 प्लस 1/v और इधर आ गया एवरेज 48, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इधर 2 से इसको काट लो, ये 24 आ गया और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इधर,
तो ये आ गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये आ गया 1/4 प्लस 1/v और बराबर 1/24। 1/v बराबर आ गया, इसे इधर लेके जाओ, 1/24 माइनस 1/4। 24 को ले लो एलसीएम, 1 माइनस, और ये आ गया सॉल्व करके 4 से डिवाइड करो तो 6 और 1/v। चेक करो जरा, यही बैठ रहा है। 1 मिनट में भी चेक कर लेता हूँ। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे 0.1/4 नहीं था, 0.1/40 था। इसे सही कर लो, 0.1/40, 40, यहाँ पे 40, ये 40। अब ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, 240 का 240 ले लो इसका एलसीएम। ये आ जाएगा यहाँ 10 और 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी 0.1 कॉमन आ गया। हाँ तो ये अब ये यहाँ हो गया 10, इससे डिवाइड करेंगे तो, और 10 माइनस 6 ये आ जाएगा आपका 4/240, 10 माइनस 6। तो ये 1/v की वैल्यू जो आ गई, 1/v की वैल्यू ये 4/240 आ गई। 4 से इसको काट लो, 60, तो v बराबर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सवाल आसान था, थोड़ा सा वो एक गलती हो गई थी, उस वजह से आंसर गलत हो गया था। चलो, ये आ गया आंसर हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर। एक टावर है, उसके टॉप से आपने किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया इसका मतलब है उसकी स्पीड कितनी है, 0। ठीक है, और टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड। मान लो टी टाइम में यहाँ गिरी, टी बराबर 0 से टी टाइम में गिरी, तो लास्ट के 2 सेकंड में वो 40 मीटर चलती है। लास्ट के 2 सेकंड जो है उसमें वो कितने चलती है, 40 मीटर। तो t माइनस 2 सेकंड पे वो यहाँ है और t बराबर t पे वो यहाँ पहुँच गई। लास्ट के 2 सेकंड में वो 40 मीटर चलती है। तो बताना है टावर की हाइट। टावर की हाइट मान लेते हैं कैपिटल H। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो डिस्टेंस लगी, देखो यहाँ से यहाँ तक, वो है भाई, पूरी तो h है, उसमें से लास्ट वाली 40 माइनस कर दो तो ये बच गई h माइनस 40। h माइनस 40, तो t माइनस 2 सेकेंड में h माइनस 40 उसने कवर किया। तो देखो ऐसे समझो कि t बराबर 0 से t बराबर t माइनस 2 तक, तो उसने डिस्टेंस कवर की है h माइनस 40, और पूरे टी टाइम में उसने डिस्टेंस कवर की है कैपिटल H। तो 2 इक्वेशन बनानी है, बना लेते हैं। चलो, इससे काम हो जाएगा। तो H बराबर, इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। S है, इसकी चली गई डिस्टेंस t माइनस 2 टाइम में, तो वो तो है कैपिटल H माइनस 40 बराबर, टाइम हो गया u इंटू टाइम है t माइनस 2, 2 सेकेंड कम, तो u तो 0 है, तो u तो 0 हो गया, u तो 0 हो गया, प्लस हाफ a की जगह हो गया g इंटू टी, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो h माइनस 40 बराबर हाफ g t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे कह दो इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड लगाओ। अब 0 से लेके सीधे t तक गए तो h, इक्वेशन दोबारा, s की जगह इस बार h, u वही 0 प्लस हाफ a की जगह g और t², तो h की वैल्यू आ गई हाफ GT²। अब ये h की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो, ये h की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हो। ये आ गई हाफ GT² बराबर हाफ g इंटू टी माइनस 2 का स्क्वायर। ये आ गई, और माइनस में 40 भी है, माइनस में 40 भी है, ये रह गया था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक काम करो, g की जगह इन्होंने ले रखा है 10, तो 10/2 कर दो, इससे काट दो तो 5t² माइनस 40 बराबर, इसमें भी ऐसे ही करो तो 5
टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 5t² माइनस 40 बराबर, इसको सॉल्व करके खोल दो तो t² प्लस 4 माइनस का 4t। तो 5t² माइनस 40 बराबर 5t² प्लस 20 माइनस 20t। 5t² से 5t² कैंसिल, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, तो ये माइनस का 20t इधर आके प्लस का 20t हो गया, और माइनस का 40 इधर आके 60 हो गया। तो t बराबर 60/20, इससे काटो तो 3 सेकंड आ गया आपके पास। इसका मतलब वो बॉडी कितने सेकंड तक चलती है, 3 सेकंड तक। अब मुझे कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है, तो इस t को उठा के इस इक्वेशन में रख दो। तो कैपिटल H बराबर हाफ GT², तो हाफ g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 3 का स्क्वायर, इससे इसको काटो 5, 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 45 मीटर। आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा मुसीबत की बात नहीं थी, बिल्कुल आसान से सवाल था। वैसे इसको एक शॉर्टकट से और भी कर सकते थे, पर वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी डिस्टर्बिंग रही, ज़्यादा हॉर्न वॉर्न की आवाज़ है, इसको इग्नोर करो। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो यार कहना भूल ही जाता हूँ मैं, कर देना भाई अपने आप। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, सेलेक्ट हो जाएंगे सभी लोग, आई विश। चलो।